Good morning, all. Today we are going to discuss regarding the iterative statement. Iterative statement का मतलब होता है when we need to execute something repeatedly. एक ही चीज़ है जो हमें 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार एग्जीक्यूट करना होता है, उसको हम iterative statement बोलते हैं. Iterative statement के अंदर there are two types of statements available in Python. One is while loop and other one is for loop. Today we are going to discuss regarding the for loop. तो हमारा मतलब क्या है इस क्लास का वी नो व्हाट टू एग्जीक्यूट वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट दैट बट वी वांट टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली. तो सोचो कि हम जानते हैं कि हाउ टू प्रिंट अ स्टेटमेंट. से आई एम राइटिंग हियर प्रिंट वेलकम. So this statement will print the welcome one time. Okay, let's check. Say I am executing this. So this has printed the statement welcome one time. Now say I want to print this welcome statement for 50 times. ठीक है, तो हाँ आप बोल ही सकते हो कि welcome statement 50 बार print welcome करके 50 times हम print कर दे. तो 50 times print कर ही सकते हैं, but that will not be feasible, right? तो ये तो feasible नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें welcome print करना है और हम बोल दिया यूजर को that you print welcome, you execute this line and you have to execute this line for 50 times. Okay, 50 बार आप execute करो. तो अगर ऐसा हम बोलना चाहते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट सीखने के लिए हमें दो तरह का स्टेटमेंट सीखना है. एक है while लूप और दूसरा है for लूप. तो for लूप का स्टेटमेंट हम कैसे सीखेंगे देखते हैं. सेम सॉरी Say I am writing the statement at first, then I will execute. Say I am writing here for I in range. Say I am writing here 1 comma 11 comma 1. Print welcome. ठीक है. Say we have written this. अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये पहले समझ लेते हैं. रेंज क्या है? रेंज इज अ ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन. इसको हम यूज करने वाले हैं टू से हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट अ सिंगल थिंग. ठीक है. तो इसमें क्या सोचो कि आपको एक काम करना होता है. आपको सोचो कि 50 कॉपीज हैं मेरे टेबल पे एंड आई हैव टोल्ड यू कि 50 कॉपीज आप इस टेबल से उस टेबल पे रख के आ सकते हो, लेकिन एक शर्त है. शर्त क्या है कि एक बार में एक ही कॉपी आप लेके जा सकते हो. तो आप कैसे लेके जाओगे? एक कॉपी आपके दिमाग में हुआ कि चलो एक कॉपी रख दिया, फिर वापस आओगे, फिर 2 कॉपी, फिर वापस आओगे, फिर 3 कॉपी. ऐसे जब आपके दिमाग में 50 हो जाएगा देन यू विल स्टॉप टेकिंग द कॉपीज. ठीक है. तो इसी वजह से मतलब क्या क्या चाहिए हमें? एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि हम एक से स्टार्ट किया. देन एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए कि एक के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, मतलब यू आर इंक्रीमेंटिंग बाई 1. एंड कहाँ तक जा रहे हो? यू आर गोइंग अप टू 50. एक एंड पॉइंट होना चाहिए. तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट एंड अ स्टेप पॉइंट कि कितना करके स्टेप कर रहे हो. ये 3 चीज का जरूरत है. इसलिए रेंज फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट होता है. अब हम देखेंगे इन 3 आर्गुमेंट का मतलब क्या है. देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट जो है दैट इज the initialization or the starting point. The first argument is the starting point, मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे. देन द सेकेंड आर्गुमेंट इज द एंडिंग पॉइंट. लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एंड पॉइंट को कभी भी लूप टच नहीं करता. मतलब 11 है तो 10 तक जाएगा, 10 है तो 9 तक जाएगा. ठीक है, इसको कभी टच नहीं करेगा. और थर्ड वन है 1. इट इज डिनोटिंग द स्टेप. कितना करके आगे बढ़ेगा? 1 करके आगे बढ़ेगा. तो 1 से स्टार्ट कर रहा है. ऑब्वियसली एक बार वेलकम प्रिंट हुआ, देन
आई का वैल्यू फर्स्ट में 1 हुआ, ठीक है, तो वेलकम प्रिंट हुआ बिकॉज इट हैवंट टच्ड दिस 11। देन आई का वैल्यू हो गया 2 क्योंकि हमारा स्टेप है 1 करके, ठीक है, तो आई का वैल्यू हो गया 2, तो ये अभी तक 11 को टच नहीं किया है तो सेकेंड टाइम फिर आके वेलकम को प्रिंट करेगा। देन आई का वैल्यू हो गया 3, तो थर्ड टाइम आके वेलकम को प्रिंट करेगा। ऐसे करके करता ही जाएगा जब तक आई का वैल्यू 11 नहीं हो जाता है। 10 तक प्रिंट कर देगा, जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा वो वापस आ जाएगा और वो लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये लूप के एग्जीक्यूशन का आउटपुट क्या होना चाहिए? इट विल प्रिंट द वेलकम स्टेटमेंट 10 टाइम्स। लेट्स चेक। It will print the welcome statement 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times welcome statement को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि प्रिंट वेलकम के बदले में इफ आई एम प्रिंटिंग आई, तो क्या होगा? आई का ही तो वैल्यू जा रहा है ना, 1 हुआ, देन 2 हुआ, देन 3 हुआ, तो ऑब्वियसली 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाए। देखो 8 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया है। ध्यान में रखना है कि 11 को वो टच नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट अस चेंज समथिंग हियर। अगर हम 1 से शुरू ना करके 3 से शुरू करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली 3 से स्टार्ट होगा। 3, 4, 5, 6 करके 11 के आगे तक मतलब 10 तक प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी। 3 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया है और फिर चेंज करते हैं, स्टेप को हम 1 को छोड़ के 2 कर देते हैं, तो 3 के बाद कितना प्रिंट होगा? पहले स्टेप 1 था तो 3 के बाद 4 प्रिंट हो रहा था, अब स्टेप 2 है तो 3 के बाद 5 प्रिंट होगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे करके प्रिंट होते जाएगा 10 तक। सो लेट्स चेक। सी दिस इज द आउटपुट। 9 तक क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 को तो टच नहीं करने वाला है। सो द आउटपुट इज 3579। ओके, अब हम ये वाला चेंज किए, ये वाला चेंज किए, सोचो कि हम ये वाला चेंज करते हैं, इसको हम लिख रहे हैं 15, तो कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा, ठीक है। सो लेट्स चेक। फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को तो टच नहीं करेगा इसलिए 13 तक प्रिंट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस हाउ द रेंज फंक्शन इज वर्किंग। नाउ अनदर थिंग आई विल लाइक टू टेल कि रेंज फंक्शन में 3 आर्गुमेंट तो काम करता ही है, हम 2 आर्गुमेंट से भी रेंज फंक्शन को काम करवा सकते हैं। से आई एम गिविंग हियर 3,15, दैट मीन्स थर्ड आर्गुमेंट हम नहीं दे रहे, 2 ही आर्गुमेंट दे रहे हैं। जब हम 2 आर्गुमेंट देंगे उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट आर्गुमेंट विल टेक द स्टार्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट सेकंड आर्गुमेंट विल टेक द एंडिंग पॉइंट, मतलब जिसको टच नहीं करेगा उसके आगे तक जाना है। और थर्ड आर्गुमेंट नहीं है, थर्ड आर्गुमेंट नहीं है तो उसका डिफॉल्ट आएगा +1। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो उसको पकड़ लेगा डिफॉल्ट में +1। तो मतलब 3,15,1 है। अगर 2 आर्गुमेंट है तो बाय डिफॉल्ट थर्ड आर्गुमेंट में 1 इमेजिन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। लेट्स चेक। See, this is the output. Okay. देन तो हमें क्या पता चला? अगर 3 आर्गुमेंट हैं तो फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड आर्गुमेंट इज अ एंडिंग पॉइंट, थर्ड आर्गुमेंट इज अ स्टेप। ओके, अगर 2 आर्गुमेंट है तो फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड आर्गुमेंट इज अ एंडिंग पॉइंट, और अगर एक आर्गुमेंट है वी कैन यूज द वन आर्गुमेंट ऑल्सो। से आई एम गिविंग हियर ओनली वन आर्गुमेंट एंड दैट इज 10। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट, एक ही आर्गुमेंट अगर है तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफॉल्ट में पकड़ा जाएगा 0,
ये जो हम एक ही आर्गुमेंट दिया गया है दैट इज एक्चुअली द एंडिंग पॉइंट, जिसको टच नहीं करना है, जिसके आगे तक जाना है, और स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 ही रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर रेंज के अंदर हम सिर्फ 10 दे रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है इट इज एक्चुअली 0, 10, 1। अगर एक ही आर्गुमेंट दे रहे हैं दैट इज एक्चुअली द मिडिल आर्गुमेंट, द सेकंड आर्गुमेंट। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज बाय डिफॉल्ट 0, it is the second argument it is 10, and the third argument is by default 1. So obviously what will be the output, 0 से start होके 10 से आगे तक जाएगा, that means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let's check. See, this is the output. Okay, now another thing, say I want to print all the numbers in reverse order. ओके, 1 से लेकर 10 तक तो हम प्रिंट करना ही सीख गए हैं। अच्छा बताइए, अगर 10 तक प्रिंट करना है, हम लोग 9 तक प्रिंट किए हैं, अगर 10 तक प्रिंट करना होता तो हम रेंज के अंदर क्या वैल्यू देते अगर सिंगल आर्गुमेंट होता? ऑब्वियसली वी शुड गिव हियर 11, क्योंकि 10 को तो टच नहीं करेगा इसलिए 9 तक जा रहा है, तो हम 11 देंगे तो वो 10 तक जाएगा। तो हमने सीख लिया है कि 1 से लेकर 10 तक कैसे प्रिंट करते हैं। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए हमें देना होता 1, 11, 1 ना भी दे तो भी चलेगा। सो दिस विल गिव यू 1 to 10. The output will be 1 to 10. Let's see once. So the output will be 1 to 10. Now let's assume that we want to print it in reverse order. हम 10 से शुरू करके 1 तक जाना चाहते हैं। That means we want this output. I want this output. Okay, तो हम 10 से शुरू कर रहे हैं, तो obviously the starting value, the first argument will be 10. हम लोग जा रहे हैं 1 तक, ठीक है, एंडिंग वैल्यू हम थोड़ा बाद में दे रहे हैं। कैसे जाएंगे? 10 से लेके 1 तक जाएंगे तो +1 करके तो जा नहीं सकते, क्योंकि 10 से अगर +1 करेंगे तो 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके कभी तो हम 1 में पहुंचेंगे नहीं, हमें जाना है 1 तक। तो हमारा स्टेप हो जाएगा -1, ठीक है। दैट मीन्स 10, देन उसके बाद -1 है तो 9 होगा, देन 8 होगा, देन 7 होगा, देन 6 होगा, 5 4 3 2 1। अब बताइए कि यहाँ पे अगर इस ऑर्डर में हम जा रहे हैं तो हमारा एंडिंग वैल्यू क्या होना चाहिए? वी कैनॉट गिव हियर 1, बिकॉज अगर हम 1 देंगे तो 1 को टच नहीं करेगा, और अगर 1 को टच नहीं करेगा तो कहाँ तक प्रिंट होगा? 2 तक प्रिंट होगा। लेकिन मैं 1 तक प्रिंट करना चाहती हूँ, तो हमें क्या देना है यहाँ पे 0 देना है, ठीक है। क्योंकि अगर 1 के बाद का वैल्यू भी हम प्रिंट करते तो -1 करने के लिए हमारे यहाँ पे 0 होता, तो हम 0 दे रहे हैं तो मतलब 1 तक प्रिंट होगा, 0 को तो टच नहीं करेगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो। लेट्स चेक। See, the output is 10 to 1. I hope you have understood the range function. हमने बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन देखा है, फॉर लूप का बिल्कुल ही इनिशियलाइजेशन पोर्शन का क्लास है ये, फॉर लूप यूजिंग द रेंज फंक्शन। ओके, so let's hope you have understood this. Thank you.